हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज सीखने वाले हैं राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये जो टॉपिक है अब लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने लगा है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है कि राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। ज्ञात है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है तथा जिला प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला अधिकारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान को सूखा व अकाल स्थायी निवासी माना जाता है। सूखा व अकाल का स्थायी निवासी माना जाता है, जिसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है कि तीजो कुरियो आठों अकाल, अर्थात तीसरे वर्ष कुरियो यानी कि छोटा अर्धा काल, प्रत्येक वर्ष 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के संबंध में दोहा एक प्रसिद्ध है कि पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पुंगल यानी बीकानेर में, धड़ कोटड़ा मारवाड़ में, भुजाए यानी कि बाड़मेर में तथा तलाश करने पर ये जोधपुर में भी मिल जाता है। और जैसलमेर में इसका ठाव यानी कि ठिकाना है। तो ये जो दोहा है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। कहावत है कि तीजो कुरियो आठों काल, अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष में छोटा यानी छोटा अर्धा काल पड़ता है और प्रत्येक 8वें साल में भयंकर काल पड़ता है। काल के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, पंग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पुंगल यानी बीकानेर में, धड़ कोटड़ा यानी मारवाड़, भुजाए बाड़मेर में तथा तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है। जैसलमेर में इसका ठाव यानी कि ठिकाना है। राजस्थान में मौसमी सूखी की पुनरावृत्ति न्यूनतम आवृत्ति का अर्थ है 8 वर्ष में एक बार सूखा, जो कि भरतपुर जिला और धौलपुर जिले में होता है। सर्वाधिक आवृत्ति की बात की जाए तो 3 वर्ष में एक बार यानी कि कहाँ पर? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। 3 वर्ष में एक बार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आवृत्ति यानी कि 8 वर्ष में एक बार और सर्वाधिक आवृत्ति यानी 3 वर्ष में एक बार। 3 वर्ष में एक बार सूखा यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में पड़ने वाले अकाल। ये जो है जैसे कि चालीसा अकाल है, पंचकाल है, छपनी अकाल है, सहसा बुदास अकाल है, मेघदूत। तो ये अकाल क्या होते हैं? जैसे कि सबसे पहले है चालीसा अकाल। चालीसा अकाल क्या होता है? यह अकाल जो है वर्ष 1783 में पड़ा था, इसलिए इसको चालीसा अकाल कहते हैं। पंचकाल यानी कि राज्य में 1812 से लेकर 1812-13 में ये बड़ा काल था, इसको पंचकाल कहते हैं। छप्पनी अकाल यानी कि राज्य विकृत संवत 1956 में सन की बात की जाए तो 1899 से लगा के 1900 में ये अकाल पड़ा था, इसको छप्पनी अकाल कहते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि छप्पनी अकाल कब पड़ा था, तो 1899 से लगा के 1900 में। आगे है सहसा बुदसा अकाल। यह जो है विक्रम संवत 1900 से लगाकर 1901 में, यानी कि सन 1843 से लेकर 44 में ये अकाल पड़ा था। नेक्स्ट अकाल है मैक्रोडाउट अकाल, यानी कि ये वर्ष 2003 में पड़ा था, इसे वृहद अकाल भी कहते हैं। और सबसे अधिक जो प्रभावित है जनसंख्या या जिलों की बात की जाए तो इसी वर्ष में सबसे जन प्रभावित हुआ था। और त्रिकाल की बात की जाए तो जिसमें 1987 से लेकर 88 तक व
2 से 3 में ये अकाल पड़ा था। तो ये वर्ष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कृषि वर्ष प्रभावित जिलों की संख्या और ग्रामों की। यहाँ पे एक रिपोर्ट दे रखी है। यह जो रिपोर्ट है राजस्व मंडल द्वारा है। और अभी जो देखें 2023-24 की बात की जाए तो प्रभावित जिलों की संख्या यहाँ पे 13 है और प्रभावित ग्रामों की संख्या 5110 है। प्रभावित जनसंख्या लाखों में 58,69,000 लगभग 2023 में प्रभावित हुई है। और सबसे अधिक की बात की जाए तो 2002-03 में यहाँ पर जिलों की संख्या 32 जिले लगभग प्रभावित हुए थे। सबसे हाई माना जाता है ये। तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। ग्राम संख्या की बात की जाए 40,990 और जनसंख्या की बात की जाए तो 447,00,000.80। ये आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण एटलस का नवीन संस्करण जारी किया गया है। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर प्रकाशित करता है। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.6% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से गुजर रहा है। और वर्ष 2018-19 की बात की जाए तो राजस्थान में पवन क्षरण 43.37% है, वनस्पति क्षरण 7.64% है और जल कटाव 6.21% है। तो ये जो कुछ आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा को देख के ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विकास विस्तार को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार में, जैसे कि केंद्र में 75% और राज्य में 25 यानी कि 75:25 के अनुपात में चला जा रहा है। और राज्य के लगभग जिलों में कितने जिले हैं राज्य में? 16 जिलों में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, जायसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू जिलों के जितने भी जिले हैं इसमें 85 खंडों में चलाया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा था और यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया है। इसे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी और पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संबोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सर्वे में पाया गया है कि 44.42% वायु से और 11.20% जल से और 6.32% वनस्पति विनाश से और 1% लवणीय की प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रहा है, यानी कि मरुस्थलीकरण इतने कारणों से वृद्धि हो रहा है। तो इसके जैसे कि जलवायु कठोरता, उच्च तापमान, न्यूनतम वर्षा, वनस्पति का अभाव एवं वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूक्षरण, जलवायु अपरदन में वृद्धि, जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ जल संचय, जल रिसाव की समस्या भी अधिक होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अब देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, जो चतुर्थ श्रेणी का टॉपिक है और लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो इसके MCQ अपन देखने वाले हैं। MCQ का जो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की सर्वाधिक संख्या थी? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, लाइब्रेरी में भी आया, ग्राम सेवक में भी आया हुआ है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2002 से 2003 में सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित जो था
तो यहाँ पे 2002-3 कहाँ पे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 32 जिलों में प्रभावित हुआ था। और ग्राम पंचायत की संख्या क्या है, 40,990 40,990 है ग्राम पंचायत की संख्या। और इसमें है प्रभावित जनसंख्या की बात की जाए 447.80 लाख में। अब कंप्लीट चार्ट यहाँ पे दे रखा है कब क्या हुआ था। और 2023-24 की बात की जाए तो 13 जिलों में सूखा समावेश क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में 2021 में कितने जिलों में अकाल प्रभावित हुआ था। तो 6 जिलों में 2021 20-21 कहाँ पर है, तो 6 जिलों में। हालांकि ये जो प्रश्न है 2022 में पूछा था, 22 में पूछा था, मतलब इसकी एक साल पहले का पूछा है 20-21 का। तो आपको जो है अभी जैसे कि 2024-25 चल रहा है, तो 2023-24 का आंकड़ा पूछेगा, जैसे यही आंकड़ा पूछेगा, बाकी आगे कोई आंकड़ा पूछने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो 2021-22 में ये प्रश्न पेपर में पढ़ने करने से कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में आपदा प्रबंधन नियम 2005 कब से लागू किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। तो 2000 आज राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब लागू किया गया, तो 1 अगस्त 2007 से। कब, 1 अगस्त 2007 से लागू किया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला अधिकारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग है। सूखे से निपटने के लिए विभाग कौन सा है, जल विभाग है, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, तो भयंकर अकाल कौन सा था, 1899 से लेकर 19 का जो काल है। यहाँ पे ऑप्शन ए फर्स्ट ही सही है ना। इसका प्रश्न की व्याख्या देते हैं राजस्थान में पड़ने वाले अकाल। तो सबसे पहले 40वां अकाल था, वर्ष 1783 में पड़ा था। पंचकाल जो राज्य में 1812 से लेकर 13 में पड़ा था। छप्पनिया अकाल राज्य में विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए छप्पनिया अकाल पड़ता है। और सन की बात की जाए तो 1899 से लेकर 1900 में पड़ा था। सहसा मधुआ अकाल ये विक्रम संवत 1900 से लेकर 1901 में, और सन की बात की जाए तो 1843 से लेकर 44 में। मैक्रोडाउट अकाल 2002 से 3 में पड़ा था, जिसे वृहत अकाल भी कहते हैं। त्रिकाल अकाल जिसे यो ये जो है 87-88 वह 2002-3 में पड़ा था। तो विक्रम संवत 1956 के अकाल छप्पनिया अकाल का मुख्य लक्षण थे। तो मुख्य लक्षण क्या क्या थे, एक तो था पानी की पीने की अनुपलब्धता, पशु चारे की अनुपलब्धता यानी कि कमी, मनुष्य के भोजन की सामग्री की अनुपलब्धता यानी खाने पीने की सामग्री में भी कमी हुई थी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध है जिसमें अनिश्चित वर्षा, चारा, भोजन व जल की कमी, भूमिगत जल एवं वनस्पति फसल की कमी, अत्यधिक ताप। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, त्रिकाल का अर्थ होता है चारा, भोजन एवं जल, तीनों चीज़ की कमी होती है, इसे त्रिकाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या है अन्न अकाल। अन्न अकाल किसे कहते हैं, जिसमें कृषि उपज का न होना, उसे अन्न अकाल कहते हैं। जल अकाल जिसमें जल का अभाव होता है। तृणकाल, तृणकाल इसमें घास व चारे का अभाव होता है, इसे तृणकाल कहते हैं। त्रिकाल जिसमें तीनों की कमी होती है, अन्न, जल और चारे तीनों का अभाव होता है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है, कुरियो का अर्थ है अर्धकाल, अर्ध अकाल का मतलब है कुरियो। ठीक है, और राजस्थान को सूखा व अकाल का स्थायी निवासी माना जाता है, जिसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठवें अकाल, अर्थात तीसरे वर्ष कुरियो यानी कि छोटा अर्धकाल और प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है, पग पुंगल धड़ काटे बाहुक बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर ठाहो जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पुंगल यानी बीकानेर में, धड़ कोट यानी मारवाड़ में, मुझाए बाड़मेर में तथा तलाश करने पर यह जयपुर में भी
जोधपुर में भी मिल जाता है, जैसलमेर में तो इसका ठाव यानी ठिकाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे के लिए पंग पुंगल के नाम से राजस्थान में कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? पंग पुंगल यानी कि बीकानेर में। राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है। आंसर है भरतपुर एवं धौलपुर। राजस्थान में मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति का मतलब न्यूनतम आवर्ती 8 वर्ष में एक बार सूखा यानी भरतपुर धौलपुर। सर्वाधिक आवर्ती 3 वर्ष में एक बार यानी कि जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर जालौर सिरोही। जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर जालौर सिरोही। राजस्थान के किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? 8 वर्ष में एक बार यानी कि भरतपुर जिले में। राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी। तो सुनामी नहीं है। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि संरक्षण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 2018-19 में पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वनस्पति क्षरण है। 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण एटलस का नवीन संस्करण जारी किया गया है। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर प्रकाशित करता है। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.6% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण गुजर रहा है। वर्ष 2018-19 में के अनुसार पवन क्षरण 43.37, वनस्पति क्षरण 7.64, जल कटाव 6.21। ठीक है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? 1960-61, 1970-78, 1982-83, 1994-95। तो मरु विकास कार्यक्रम 1970-78 से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1970-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। क्या था? तो 75:25 था। कितना था? 75 तो केंद्र का और 25 राज्य का। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य में ये 75:25 के अनुपात में चलाया जा रहा है। राज्य के 16 जिलों में 16 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, मंसूर के 85 खंड में चला रहा था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 2019 में हुई थी। राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संबोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो जैविक कृषि नहीं है। सर्वे में पाया गया है कि 44.42% वायु से होता है, 11.20% जल से, 6.25% वनस्पति विनाश से और 1% लवणीकरण की प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं: जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यूनतम वर्षा, वनस्पति का अभाव एवं वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, संशोधनों का अत्यधिक शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूक्षरण, वायु प्रदूषण में वृद्धि, जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? 2010 में, 2021, 2018, 2023 में। तो जलवायु परिवर्तन की नीति 2023 में शुरुआत की थी। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।